दोस्तों ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन बहुत बड़ा अवसरवादी देश है। जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वो चौका नहीं दरअसल छक्का लगाने के तुक में रहता है। हाल फिलहाल में एक मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, आप सभी को पता हो ही गया होगा कि अमेरिका ने H1B वीजा की फीस बढ़ा दी है, तकरीबन 88 लाख रुपए कर दिए भारतीय रुपए की अगर हम बात करें तो। और सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे ही देश के जो लोग वहाँ जॉब करते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और होंगे। जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह का इंतज़ाम ना कर पाए, बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ नौकरियां ना दे पाए, अमेरिका में ना भेजे, ये बहुत लफड़ा हो सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन चीन, उसने इस मौके का फायदा उठाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। अब अमेरिका ने तो फीस बढ़ा दी है, तो दुनिया में ये सोच चीन पैदा कर रहा है कि अमेरिका में अब मत जाओ, अब चाइना आओ। और इसीलिए दुनिया भर के टैलेंट को आकर्षित करने के लिए चीन दरअसल के वीजा शुरू करने का ऐलान कर रहा है। इसे अमेरिका का H1B वीजा का विकल्प भी बताया जा रहा है। नया वीजा 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक के वीजा उन युवा और कुशल प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो STEM यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यह खबर दैनिक भास्कर में छपी है, आप जाकर वहां पढ़ सकते हो। दरअसल इन विषयों से जुड़े हुए छात्रों जिन्होंने किसी चर्चित यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से पढ़ाई पूरी की है या वो अभी पढ़ाई या रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ऑफर चाइना लेकर आ रहा है। आवेदन करने वालों को जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इससे जुड़ी अधिक जानकारी चीनी दूतावास और वाणिज्य दूतावास जारी करेंगे। चीन सरकार ने अगस्त में इस फैसले को मंजूरी दी थी। चीन अभी 12 तरह के वीजा जारी करता है। अभी चीन में काम करने के लिए आर वीजा या जेड वीजा का इस्तेमाल किया जाता है। जेड वीजा की वैधता 1 साल की है, जबकि आर वीजा में ठहरने के लिए सिर्फ 180 दिन मिलते हैं। आर वीजा के लिए कोई फीस नहीं लगती, लेकिन इसकी आवेदन प्रक्रिया लंबी और पेचीदा है, इसलिए सफल नहीं हो पाया। जी हाँ, वही के वीजे में विदेशियों को ज्यादा समय तक चीन में रहने की सुविधा मिलेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये कितने समय के लिए होगी। के वीजा में कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं जो अभी चल रहे हैं, जेड वीजा में नहीं है। जेड वीजा वाला विदेशी व्यक्ति अगर चीन में काम करना चाहता है तो उसे पहले किसी चीनी कंपनी या संस्था से नौकरी का प्रस्ताव या स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक साफ सुथरे तौर पर कहें कि चीन 2035 तक दुनिया की तकनीकी ताकत बनना चाहता है। इसके लिए उसे विदेशी विशेषज्ञों और कुशल लोगों की जरूरत है और इसीलिए वो हायरिंग करने की कोशिश कर रहा है। इस मकसद को पूरा करने के लिए चीन ने 2 प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं। टैलेंट, जिसको उन्होंने नाम दिया टैलेंटेड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ये एशिया और अफ्रीका के 45 साल के शोधकर्ताओं को चीन में काम करने और रिसर्च करने के लिए हैं। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट फंड प्रोजेक्ट, ये 40 साल तक के टॉप क्लास के वैज्ञानिकों को इंजीनियरिंग को चीन आने और वहां काम करने के लिए है कहीं ना कहीं। इसके अलावा चीन के मुख्य विश्वविद्यालय और शोध संस्थान बेहतरीन स्टूडेंट्स रिसर्चर्स को लाने के लिए उन्हें अच्छी सैलरी और बोनस भी दे रहे हैं। यानी कि चीन ने कमर कस ली कि जो लोग अमेरिका जाते थे जॉब के लिए वो दरअसल अमेरिका ना जाएं, अब वो चीन में आए, चीन आपको ज्यादा फायदा देगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रलोभन कह सकते हैं, इस तरह की स्कीम चीन निकाल रहा है ताकि अमेरिका का तोड़ वो निकाल सके, सीधी सी बात है। और आने वाले वक्त में ये बात आप लिख लीजिए कि टेक्नोलॉजी के मामले में और कह सकते हैं कि इकोनॉमी के मामले में चाइना अमेरिका को पछाड़ सकता है। आने वाले वक्त की बात हम कर रहे हैं। हाल फिलहाल में तो लोग मुझे जो है पर कैपिटा इनकम गिनाने लग जाएंगे कि देखो चाइना की अभी इतनी और अमेरिका की इतनी, लेकिन पॉपुलेशन भी तो आप देखिए, इंडिया के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की है। लेकिन वहां की पॉपुलेशन का किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे इनको ऊर्जा में खपाना है, कैसे इनकी स्किल्स का काम लेना है, ये चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। और सीखने के साथ साथ वो दुनिया भर पर कहीं ना कहीं अपना जो है दबदबा बनाता जा रहा है।
और हमारे आस पड़ोस के देशों की स्थिति आप देखते हैं, चीन से कर्जा ले लेकर जो है उनकी स्थितियां आप सभी को पता है क्या होते जा रहा है। चाहे आप जो है श्रीलंका का मामला ले लो, मलेशिया का ले लो, बांग्लादेश में भी मामला देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका हमारे देश के टैलेंटेड लोग नहीं जाएंगे, वीज़ा महंगा हो चुका है, वहाँ से हो सकता है यहाँ भेज भी दे आने वाले वक्त में, भाई हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो टेक कंपनियाँ हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो गए, चाहे वो अमेजोन हो गए, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो गई, चाहे वो फेसबुक हो गई, जो भी टेक कंपनियाँ अपने कर्मचारियों को अमेरिका इस वीज़ा पर काम के लिए बुलाती है, रखती है, तो लोग कह रहे हैं कि इससे हमारे देश को फ़ायदा होगा, हमारे देश का टैलेंट देश में रहेगा, काम आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आखिरकार हम क्यों इनोवेशन ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। सारी चीज़ें, सोशल मीडिया का एक भी प्लेटफॉर्म हम निर्मित नहीं कर पा रहे हैं। एक कोई से ट्विटर के इसमें आया था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं शायद उसकी भी स्थिति खराब हो गई, मुझे नहीं पता अब वो किस कंडीशन में। लेकिन एक समय कुकू करके कुछ था, शायद मुझे याद नहीं, लेकिन उसकी भी स्थिति आई थी कि वहाँ कर्मचारी निकाले गए हैं और आर्थिक स्थिति डाउनफॉल है। यानी कि सब चीज़ें हम टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे देशों पर डिपेंड हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं, वो देश में ना करते हुए बाहर जाते हैं और बाहर अपना टैलेंट दिखाते हैं, बाहर अपनी ऊर्जा देते हैं, बाहर वो कुछ इनोवेशन करते हैं और उसका फ़ायदा उन्हीं कंट्रीज़ को मिलता है। हमारे देश को क्या मिलता है? काश हमारे देश में नए नए इनोवेशन हो, बेहतरीन यूनिवर्सिटी खुले, बेहतरीन रिसर्च हो और देश में एक इनोवेशन चल पड़े जो दुनिया कर रही है, उसी तरह हम भी कुछ बेहतर करें और आने वाले वक्त में इंडिया में लोग नौकरियां करने आए, ना कि इंडिया के लोग बाहर जाए। ये सपना है, काश कभी सच हो पाए। आपको क्या लगता है इस पर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।